अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट के जनाब 6 वीक मुकम्मल हो चुके हैं। कल छठा वीक पूरा हो गया और छठे वीक में भी द लेजेंड ऑफ मौला जट ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। छठे वीक की अब तक यानी 42 डेज़ की कलेक्शन मैं आपको बताता हूँ। और जो छठा वीक था उसमें जिस तरह इसने रिकॉर्ड तोड़े, इससे पहले कोई पाकिस्तानी फिल्म इतना बिजनेस नहीं कर सकी। वो फिगर्स भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर द लेजेंड ऑफ मौला जट के सीक्वल यानी पार्ट 2 के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और इंतज़ार भी अभी से करना शुरू हो गए। जिस दिन से ये फ़िल्म कामयाब हुई थी उसके बाद से ये बातें हो रही हैं। तो बिलाल लाशारी ने कुछ बातों की सिलसिले में बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने बयान कर दी हैं ये बातें। तो बिलाल लाशारी की ज़बानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जनाब ये आगे द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 बनने जा रही है या नहीं बनने जा रही। अ, अगर तो बनेगी तो कब बनेगी, चाइना में रिलीज़ कब होने जा रही है। और अगर बिलाल लाशारी द लेजेंड ऑफ मौला जट 2 नहीं बनाते तो इससे द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद अब वो किस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं, करने वाले हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक-एक करके जनाब इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। वीडियो पूरी देखेंगे तो ये तमाम चीज़ें आपकी समझ आ जाएँगी, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि तमाम वीडियोज़ मौला जट से मुताल्लिक, चूँकि आज इसका 7वां वीकेंड शुरू हो चुका है। आज इसका 7th फ्राइडे है और आज आपको पता है कि ज़रार और टिच बटन भी रिलीज़ हो चुकी हैं। तो अब ये 7th फ्राइडे बड़ा टफ होने वाला है। तो इससे मुताल्लिक और फिर दीगर तमाम मूवीज़ से मुताल्लिक जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और पाकिस्तान असल में ये मूवीज़ पाकिस्तान के झंडे हैं। आप ये समझें कि जहाँ भी ये मूवी पाकिस्तान की जाती है और कामयाब होती है तो आप समझें कि वहाँ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर लहराया जाता है। तो इसको आप इस तरह से भी जनाब ले सकते हैं। चलें अब ज़रा मौला जट के बिज़नेस की तरफ आते हैं। अभी तक इस मूवी ने जनाब पूरी दुनिया में जो कलेक्टिव, पहले मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि 208 करोड़ का अब तक ये बिज़नेस कर चुकी है। अब इस 208 करोड़ को मैं ज़रा तोड़ कर आपको बता देता हूँ जनाब कि 83 करोड़ अभी तक इसने पाकिस्तान में बिज़नेस किया है। और पूरी दुनिया से जो इसने बिज़नेस किया है वो 125 करोड़। 208 करोड़ ये अब तक कुल कमा चुकी है। जो चंद लाख का आगे पीछे का फिगर होता है वो मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि आपकी आसानी के लिए एक राउंड फिगर आपके जहन में रहे कि अभी तक ये 208 करोड़, 83 करोड़ पाकिस्तान में, 125 करोड़ ओवरसीज़ में कमा चुकी है। अब जो छठा वीक गुजरा है, इस छठे वीक में जो पाकिस्तान में कमाई की है द लेजेंड ऑफ मौला जट ने, जब 5वां वीक ख़त्म होता तो इसकी टोटल जो कमाई थी वो थी 195 करोड़। उस वक्त ये 200 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी लेकिन क्रॉस नहीं किया था। तो इन 7 दिनों में पाकिस्तान से इसने यानी छठे वीकेंड में पाकिस्तान से जो इसने कमाई की है वो है 7.25 करोड़। वो 7.25 करोड़ की इसने कमाई की है। और ओवरसीज़ में जो इसने कमाई की है वो 6 करोड़ और कुछ लाख है। तो वो आप इसको राउंड करके कुछ 13 करोड़ ये कुछ लाख बनते हैं। 13 और 13.5 करोड़ के दरमियान का ये इसने बिज़नेस किया। इसको आप राउंड करके 13 करोड़ ही कर लें। तो 13 करोड़ इसने अपने छठे वीकेंड में कमाया, जो कि इससे पहले किसी पाकिस्तानी फ़िल्म के हिस्से में इतनी कमाई नहीं आई है। 42 दिन के बाद अब ये 208 करोड़ पर इस वक्त खड़ी हुई है। और अगर आप इसका एवरेज भी लगाएं तो ये कोई 5 करोड़ इसका पर डे एवरेज बनता है जो इसने 42 दिनों में कमाई की है। अब 7वें वीकेंड में इसको जो टफ टाइम मिलेगा वो ज़रार से, टिच बटन से, लेकिन ये इसका 7वां वीकेंड है। सिनेमा पाकिस्तान की हद तक सिनेमाज़ में ज़रार और टिच बटन के बराबर इसके शोज़ हैं। कुछ सिनेमाज़ में इसके शोज़ ज़रार से भी ज़्यादा हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अब आगे देखें कि क्या सिचुएशन बनती है अगले 1-2 दिनों में, तो उस पर बहरहाल हम अलग से बात करेंगे। तो ये इस वक्त आप देखें कि ओवरसीज़ में भी और पाकिस्तान में भी एक जो इसका पेस है वो अभी तक पर डे 1 करोड़ से नीचे नहीं आया है। बल्कि आप समझें कि अभी भी ये 1.5 पौने 2 करोड़ या किसी किसी दिन ये 2 करोड़ से ज़्यादा वीकेंड पर ख़ास तौर पर ये तकरीबन 2-2.5 करोड़ अभी भी कमा रही है। तो जनाब ये जल्दी है, देखें 125 करोड़ तक तो ओवरसीज़ में पहुंच गई। अब देखना है कि 150 करोड़ तक पहुंचती है नहीं पहुंचती ओवरसीज़ में। और पाकिस्तान में ये 100 करोड़ तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। अब इस सिलसिले में जनाब जो सीक्वल की बात हो रही है, पार्ट 2 की बात हो रही है, तो एक रिसेंटली बिलाल लाशारी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि इसका पार्ट 2 या इसका सीक्वल बनाने का बिलाल लाशारी कोई भी इरादा नहीं रखते। ना ही उन्हें अभी तक इसकी ऑफ़र हुई है, ना ही वो ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले हैं, और ना ही वो इसका पार्ट 2 बनाएंगे, बल्कि किसी और प्रोजेक्ट को वो शुरू करेंगे। और वो पंजाबी में होगा या उर्दू में होगा, अभी उन्हें इस बारे में ये भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि अभी मैं थोड़ा-सा ज़रा ब्रेक लूँगा, इसकी कामयाबी को अभी मैं एन्जॉय कर रहा हूँ और जो दूसरी फ़िल्म्स हो रही हैं उसकी प्रमोशंस पर जा रहा हूँ। और ये टिच बटन की एक प्रमोशनल तकरीब पे, जब टिच बटन का प्रीमियर था तो वहाँ ये उन्होंने बातचीत की और बड़ा क्लियर कर दिया कि जनाब मैं अब इसके पार्ट 2 में कोई दिलचस्पी फ़िलहाल नहीं रखता। एक बात उन्होंने ये बताई कि इस फ़िल्म ने जो दुनिया भर में धूम मचाई उसके बाद बॉलीवुड से उन्हें बहुत कॉल्स आई
करण जौहर ने उनको कॉल की और फ़िल्म की तारीफ़ की। और ज़ाहिर है कि अब सवाल ये पैदा होगा, बिलाल लाशारी तो बड़े अभी इस वक्त सिर्फ वार और इन्होंने अभी बनाई है द लेजेंड ऑफ मौलाजट, तो बिलाल लाशारी का कॉन्टैक्ट नंबर करण जौहर ने लिया जनाब माहिरा खान से। माहिरा खान से उन्होंने कॉन्टैक्ट करके, क्योंकि माहिरा खान रईस में काम कर चुकी हैं और बॉलीवुड में उनके बड़े अच्छे टर्म्स और रिलेशंस हैं ऋतिक रोशन से, और दीगर तमाम बड़े स्टार्स जो हैं उनके साथ ज़ाहिर है उनकी बातचीत होती है। तो माहिरा खान से नंबर लेकर करण जौहर ने बिलाल लाशारी को फ़ोन किया और फिर बहुत तारीफ़ें उन्होंने बिलाल लाशारी की फ़िल्म की और बिलाल लाशारी इस पर बहुत खुश भी थे। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया करण जौहर का। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब किस तरह से इस वक्त ये फ़िल्म पूरी दुनिया में इसने बिज़नेस किया और कितना पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अब क्या इसकी रिलीज़ से जो इसकी कामयाबी है उससे क्या टिच बटन और ज़र्रार फ़ायदा उठा पाएंगी, ये भी बहरहाल एक बड़ी इम्पॉर्टेंट ये बहस है। और क्या ऐसा हो सकता है, तो इस पर अगली जो वीडियो होगी इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि मैं ज़र्रार देखने जाऊँ आज ही। और अभी जब कुछ देर में इसकी पहला शो इसका जो स्टार्ट होना है जनाब, अगर पहला नहीं तो दूसरा शो देखकर और फिर वहाँ पहुँचकर आपको सिचुएशन से आगाह करूँ कि क्या इस फ़िल्म का रिव्यू है, क्या इस फ़िल्म की कहानी है, कितनी एंटरटेनिंग है और फिर लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ये आपको सिनेमा से ही मूवी देखने से पहले भी और मूवी देखने के फिर बाद भी आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए, तो फिर ज़रा मज़ा कुछ अलग आएगा। तो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात आपसे करते हैं और मज़ीद भी गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।